भारत में कोविड-19 के जैसे एक और वायरस दस्तक दे चुकी है, जिसका अभी तत्काल का उद्गम स्थान चाइना को बताया जा रहा है। जिस प्रकार से कोविड-19 आई थी चाइना से, उसी प्रकार से भारत में भी एक एचएमपीवी वायरस आई है, एचएमपीवी। इसका फुल फॉर्म हो रहा है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस। ये जो ह्यूमन का जो नाम आ रहा है, ये जो डिजीज़ है, ये जो वायरस है, ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला वायरस है। अब ये जो कोविड-19 था ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला, ये भी वायरस आपको ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला है। लेकिन बात इसमें हम ये समझेंगे, क्या ये कोविड-19 के जैसा ही मतलब तांडव मचाएगा या फिर कम उसका से घातक है? इसके बारे में हम जानकारी इसमें लेंगे। ठीक है, इसमें हम देखेंगे कि इसको बचाव के लिए हम क्या क्या कर सकते हैं, क्या इसकी वैक्सीन की अभी तक खोज हुई है या नहीं हुई है, ये भी हम इसके बारे में जानकारी लेंगे। और अभी तक ये भी देखेंगे कि भारत में कितने मरीज यानी पेशेंट इसके आ चुके हैं, यानी कितने लोग हैं जो इसके चपेट में आ चुके हैं। अब इसको देखेंगे कि उद्गम स्थान जो है एचएमपीवी का, ये आज ही हुआ था या इसके पहले भी कभी भी एचएमपीवी वायरस आई थी, इसके बारे में अपडेट लेंगे। तो सबसे पहली बात ये समझेंगे कि एक रिस्पायरेटरी डिजीज है। रिस्पायरेटरी का मतलब हुआ जिसको श्वसन से दिक्कत होती है, यानी श्वसन से संबंधित ये डिजीज है। श्वसन संबंधी के डिजीज में जैसे कि अगर हम एक चलता फिरता अगर लेते हैं तो एक आप लोग निमोनिया का बीमारी सब लोग जानते होंगे कि जब ये निमोनिया किसी को होता है तो श्वसन संबंधी हो तो उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। कोविड-19 भी था, वो भी आपको श्वसन संबंधी बीमारी ही था और वो भी उससे भी हम लोग सांस लेने में बहुत ज़्यादा कठिनाइयाँ होती थी। और जिन आदमी का निमोनिया हुआ था और उनको अगर कोरोना पकड़ा तो बहुत कम रेयर केस में वो जिंदा बच पाए, अन्यथा वो भगवान के प्यारे हो चुके हैं। तो उसी प्रकार से एचएमपीवी वायरस है, लेकिन यहाँ पर देखी जा रही है कि एचएमपीवी वायरस उतना कोरोना के जैसा खतरनाक साबित नहीं हुआ है, क्योंकि इसका जो डेथ रेट है, अगर एचएमपीवी से देखा जाए कि मरने का जो रेट है वो केवल 1% है। ठीक है, 1% ही है चांस कि आप मर सकते हो, ऐसा भी नहीं है। यानी कि ये जो डिजीज़ है ये अक्सर बोली जा रही है कि सर्दियों में ही निकलता है, बसंत ऋतु के आने के जस्ट पहले, और ये हमेशा होते रहता है। लेकिन अभी ये इसलिए न्यूज़ में ज़्यादा तक आ रही है क्योंकि चाइना में जब देखा गया तो ये जो एचएमपीवी वायरस के चलते अस्पताल में जगह नहीं बच रही है और वहाँ लाशों के ढेर बिछ चुकी है। इसीलिए थोड़ा सा ये सोचा जा रहा है कि ऐसा तो नहीं न है कि ये जो वायरस हमें 2001 में आई थी, ठीक है, वही वायरस अपना म्यूटेशन कर लिया। म्यूटेशन का मतलब हुआ कि नया नया अपना अपडेट लेते आ रहा है, अपने जीन में चेंज करते आ रहा है। ऐसा तो नहीं हो रहा है, इसके वजह से क्या चाइना में दिक्कत हो रही है, यही सिर्फ डर सता रहा है। अगर वो वायरस 2001 वाला ही अगर है तो उतना हड़बड़ाने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो हम देखते हैं ये पीआईबी का है, इंडिया जो पीआईबी है इसका ही अपडेट हमने एक लिया हुआ है जो कि 7 तारीख आज ही का है। तो इसमें क्या क्या है इसके बारे में देखते हैं। तो सबसे पहली बात हमने बता दिया कि ये जो है 2001 में इस वायरस को आइडेंटिफाई कर ली गई थी, लेकिन यहाँ पर बात आती है क्या इसका अभी तक वैक्सीन बना है, तो इसके अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इस पर अपडेट बिहार सरकार ने भी लेकर के आ गया है। तो इसमें कहा क्या गया है, तो देखिए सबसे पहले यहाँ देखिए कहा गया केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने इस बात पर बल दिया कि 2001 में वैश्विक स्तर पर मौजूद एचएमपीवी को लेकर लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो 2001 में जो आई थी, जो आइडेंटिफाई की गई थी, उसके आधार पर यह किसी लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है कि ये वाली बीमारी कोविड-19 के जैसा घातक है, ऐसा नहीं है। उन्होंने राज्यों को ILI यानी कि सारी यानी सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ये सारी का हो गया फुल फॉर्म सर्व एक्यूट रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन, ठीक है, इसकी नहीं यानी कि रिस्पायरेटरी इन्फेक्शन का मतलब समझ में आ रहा, श्वसन संबंधी ये इन्फेक्शन है। ठीक है, निगरानी को मजबूत करने और समीक्षा करने की सलाह दी है। उन्होंने दोहराया कि आमतौर पर सर्दियों के महीनों में ये ध्यान दिखिए,
आमतौर पर सर्दियों के महीनों में श्वसन संबंधी बीमारियों में वृद्धि देखी जाती है। उन्होंने यह भी कहा कि श्वसन संबंधी बीमारियों के मामले में किसी भी संभावित वृद्धि के लिए पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि हम लोगों ने कोरोना जब आई थी उस दौरान ही हम लोगों ने बहुत अच्छा यानी डेवलप कर लिया हम, यानी अच्छा से हम लोग मेडिकल को सुधार चुके हैं। तो इसलिए सरकार ने यहाँ पर जो लोगों को बोल भी रहे हैं कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे पास जो भी श्वसन संबंधी बीमारी होती है उसके लिए हमारे हॉस्पिटल रेडी है। कहता है ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस कई श्वसन वायरस में से एक है जो खासकर सर्दियों में और बसंत ऋतु के शुरुआती महीनों के दौरान सभी उम्र के लोगों में संक्रमण का कारण बन सकता है। वायरस का संक्रमण आमतौर पर हल्का होता है, ठीक है, अधिकांश मामले में अपने आप ये ठीक भी हो जाते हैं। बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि ICMR, जो कि यहाँ पर ICMR वही है जो कि आपको हमेशा चेक करता था कोरोना के टाइम में, ठीक है, इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, VRDL। इसका फुल फॉर्म होता है वायरल रिसर्च एंड डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी। इसमें इसको डेली के डेली क्या हो रहा है, देखा जा रहा है कि इसमें अपना म्यूटेशन कर रहा है या नहीं कर रहा है। देखिए इसमें अभी तक जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ वीडियो, तब तक इसमें भारत में 7 मरीज इसके हो चुके हैं, यानी 7 लोग इसके चपेट में आ चुके हैं, जिसमें ज़्यादातर बच्चे हैं। पहला भारत में जो यहाँ पर आई है वो बेंगलुरु से स्टार्ट हुई है, जिसमें 2 बच्चे को देखा गया, एक 2 महीने का और एक 4 महीने के बच्चों में ये डिजीज़ देखने को कहा। अब इसमें कहा गया कि अगर आपको बचना है तो सबसे पहली बात कि राज्यों को वायरस के संक्रमण को रोकथाम के संबंध में लोगों में IEC की जागरूकता बढ़ाने की सलाह दी गई है। लोगों को साबुन और पानी से बार बार हाथ धोने, गंदे हाथों से अपनी आँख, नाक, मुंह को छूने से बचना है। रोगों के लक्षण वाले लोगों को साथ निकट संपर्क से बचते रहें और खांसते और छींकते समय अपने मुंह, नाक को ढकें जैसे उपाय आपने सलाह दी गई है, ठीक है। ये सब अपनाइए और अपनाने के बाद आप इससे बचाव कर सकते हैं। अब हम लोग देख लेते हैं कि बिहार सरकार ने भी एक एडवाइजरी जारी किया है और उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ये लेटर बिहार सरकार के द्वारा, ये ध्यान रखें ये ह्यूमन टू ह्यूमन फैलने वाला डिजीज़ है, ठीक है, इसलिए हम लोग को भीड़ भाड़ वाले इलाके से अब बचने की ज़रूरत है। अब हम लोग बचने का प्रयास भी करेंगे। देखिए पहली बात इसका हिस्ट्री अगर देखिएगा तो हिस्ट्री देखिए बहुत अच्छा से इसने बिहार सरकार ने इसे देख कर के रखा है, बता कर के रखा है। हम लोग इसको पढ़ लेते हैं। कहता है हिस्ट्री इसका क्या है। HMPV एक रेस्पिरेटरी वायरस है, श्वसन संबंधी वायरस है, जो सबसे पहले नीदरलैंड में पाई गई थी, जो 2001 में हमको आइडेंटिफाई किया गया था। सिम्टम्स इसके क्या क्या है, तो मोस्ट कॉमन कफ होना यानी कि खांसी हो जाना, फीवर हो जाना, नसल कॉन्ग्रेनेशन हो जाना, सोर थ्रोट यानी खट्टा यानी कि लगता है कि खराश हो रहा है ना गले में, ठीक है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी कि आपको सांस लेने में दिक्कत होगी। इन सब केसेस ब्रोंकाइटिस और पिनोमिया ये भी आपका हो सकता है। कहता है ट्रांसमिशन यानी संक्रमण इसको कैसे हो सकता है, तो HMPV एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में खांसने से अथवा छींकने से फैलता है। साथ ही संक्रमित व्यक्ति को छूने एवं संक्रमित वस्तुओं के मुंह, आँख अथवा नाक के संपर्क होने से भी ये चीज़ फैल सकता है। अब इसका कितने दिन में ये सीरियस हो सकता है, देखिए ऐसे 3 से 6 दिन में ये ख़त्म भी हो सकता है, ठीक है, मतलब ये आदमी में अगर हो जाता है तो खुद से भी ख़त्म होता है, या तो फिर आप इसे दवाई लेकर के भी ख़त्म कर सकते हैं। जो सिंपल सा जो दवा आता है, मेडिसिन आता है खांसी का, सर्दी का, वो सब आप खा करके ठीक कर सकते हो। इसके बचाव के लिए कुछ उपाय दिए गए हैं बिहार सरकार के द्वारा से, और आप भी इसको अपनाइए। कहता है हाथों को साबुन एवं पानी से लगातार धोते रहिए। गंदे हाथों से आंख, नाक अथवा मुंह को नहीं छुइएगा। संक्रमित व्यक्ति से दूरी बना के रखिएगा। खांसते छींकते वक्त मुंह को रुमाल से ढकते रहिएगा। संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए वस्तुओं को लगातार साफ करिएगा। और संक्रमण की अवधि को खुद को घर में ही आइसोलेट करना, ये सबसे बहुत बड़ी बात कही गई है। छोटे बच्चों, 60 वर्षों से अधिक उम्र वाले व्यक्ति तथा वीक इम्यूनिटी वाले व्यक्ति को इसे विशेष एहतियात बरतने का सुझाव दिया जाता है, क्योंकि ये जो ज़्यादा जो इफ़ेक्ट डाल रहा है ये छोटे बच्चे, 5 साल से कम उम्र के वाले के बच्चों को और 60 साल से उम्र वाले ज़्यादा लोगों में ये चीज़ देखने को ज़्यादा मिल रहा है,
ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का ये है, डरने की बात है नहीं, लेकिन फिर भी हमको प्रिकॉशन लेने की ज़रूरत है। हम लोग इतने चीज़ों की बात रखें तो हम बहुत सारे हद तक अपने इस बीमारी से बच सकते हैं, इस वायरस से हम लोग बच सकते हैं। थैंक यू। आप भी अपने आसपास के लोगों को इसके बारे में बताइए कि हड़बड़ाना नहीं है, बहुत सारे न्यूज़ चल रहे हैं, ठीक है। और फिर भी उसके आधार पर भी आप देख सकते हैं और अपना खुद से अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं। हाइजीन्स का ध्यान बिल्कुल रखें और हाथ मुंह को ज़रूर धोते रहें, ठीक है, हमेशा। और आँख नाक मुंह को छुए नहीं, लोग पहले भीड़ में ना जाएं, मास्क का प्रयोग करना शुरू कर दें और यहाँ से ही आप अपने प्रिकॉशन को यूज कर सकते हैं। थैंक यू।